स्टार्टअप एक युवा कंपनी है जिसे एक या एक से अधिक उद्यमियों द्वारा अद्वितीय और अपूरणीय उत्पाद या सेवाएं बनाने के लिए स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य नवाचार लाना और विचारों का तेजी से निर्माण करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये वे आसानी से वैश्विक बाजार तक पहुंच सकती हैं। तकनीकी व्यवसाय निवेशकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में विकसित हो सकते हैं। ऐसे स्टार्टअप के उदाहरणों में गूगल, उबर, फेसबुक और ट्विटर शामिल हैं। ये स्टार्टअप अपने विचारों और पैमाने के विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और निवेशकों की तलाश करते हैं। छोटे व्यवसाय स्टार्टअप, ये व्यवसाय आम लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और स्व वित्त पोषित होते हैं। वे अपनी गति से बढ़ते हैं और आमतौर पर उनकी एक अच्छी साइट होती है, लेकिन उनका कोई ऐप नहीं होता। किराना स्टोर, हेयर ड्रेसर, बेकर और ट्रैवल एजेंट इसके आदर्श उदाहरण हैं। लाइफस्टाइल स्टार्टअप, जिन लोगों को शौक है और जो अपने जुनून पर काम करने के लिए उत्सुक हैं, वे लाइफस्टाइल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। वे जो पसंद करते हैं, उसे करके जीविकोपार्जन कर सकते हैं। हम लाइफस्टाइल स्टार्टअप के बहुत से उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, डांसर्स को ही लें। वे बच्चों और वयस्कों को डांस सिखाने के लिए सक्रिय रूप से ऑनलाइन डांस स्कूल खोलते हैं और इस तरह से पैसे कमाते हैं। खरीदने योग्य स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग में, कुछ लोग किसी स्टार्टअप को शुरू से ही डिजाइन करते हैं ताकि बाद में उसे किसी बड़ी कंपनी को बेच सकें। अमेज़न और उबर जैसी दिग्गज कंपनियां छोटे स्टार्टअप खरीदती हैं ताकि उन्हें समय के साथ विकसित कर सकें और लाभ उठा सकें। बड़े व्यवसाय स्टार्टअप, बड़ी कंपनियों का जीवन काल सीमित होता है क्योंकि ग्राहकों की प्राथमिकताएं, तकनीकें और प्रतिस्पर्धी समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए व्यवसायों को नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। नतीजतन, वे ऐसे अभिनव उत्पाद डिजाइन करते हैं जो आधुनिक ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकें। ऑनलाइन किराना डिलीवरी सेवा बनाएं। आजकल किराने की डिलीवरी शुरू करने के लिए एक बढ़िया व्यावसायिक विचार है। शुरू करने के लिए आपको केवल न्यूनतम सेटअप लागत, एक वाहन और एक फोन की आवश्यकता है। लोगों के पास अक्सर किसी कारण से ऑफलाइन खरीदारी करने का समय नहीं होता है। ऑनलाइन किराने की डिलीवरी सेवा एक बेहतरीन समाधान है जिसे आप पेश कर सकते हैं। यह आपके ग्राहकों को किसी भी समय सभी आवश्यक उत्पाद प्रदान करेगा। अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता और उत्पादों की एक विस्तृत विविधता प्रदान करने के लिए स्थानीय किराना स्टोर के साथ सहयोग करने पर विचार करें। इसका एक उदाहरण इंस्टाकार्ट है, जो एक ऐसा ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को उत्पाद लेने और उन्हें तेजी से वितरित करने की सुविधा देता है। यदि आपके पास किसी विशेष क्षेत्र में गहन ज्ञान या विशेषज्ञता है, तो आप पॉडकास्ट बना सकते हैं। दर्शक आपकी सुसंगत, मूल्यवान और प्रासंगिक सामग्री की सराहना करेंगे। पॉडकास्ट का मुख्य लाभ यह है कि जब आप अपनी बिक्री पिच बनाते हैं तो आपके लक्षित दर्शकों के ऑफलाइन व्यस्त होने की चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। बेहतरीन पॉडकास्ट विशेषज्ञ जानकारी प्रदान करते हैं, श्रोताओं के साथ संबंध बनाते हैं और अन्य संचार चैनलों पर लागत को कम करते हैं। उदाहरण के लिए, द बर्थ आवर को ही लें। पॉडकास्ट के होस्ट अलग अलग जन्म की कहानियां और भावी माताओं के लिए सलाह साझा करते हैं। दुनिया बदल रही है, और यह कोई रहस्य नहीं है कि ब्लॉगर बड़े व्यवसाय मालिकों से ज्यादा कमाते हैं। राय रखने वाले नेता विज्ञापन देकर, प्रायोजित पोस्ट लिखकर, वेबिनार होस्ट करके, पाठकों को सेवाएं प्रदान करके और विज्ञापन स्थान देकर पैसे कमा सकते हैं। यही कारण है कि आपकी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लुभावने लेख, वीडियो और कहानियां बनाना एक उद्देश्य है। अपनी रुचि का कोई उद्योग चुनें और ऐसी कहानियां बनाएं जो आपके पाठकों को आश्चर्यचकित कर दें। ये सौंदर्य, स्वास्थ्य, फैशन, यात्रा या खेल के बारे में एक ब्लॉग हो सकता है। उदाहरण के लिए, फिटनेस और स्वास्थ्य इंटरनेट मीडिया स्टार्टअप ग्रेटेस्ट ने कई युवाओं का विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की। स्टार्टअप में काम करने के 6 कारण। स्टार्टअप आपके लिए काम की सूची नहीं बल्कि नई संभावनाओं और चुनौतियों का द्वार खोलते हैं जो आपको इसके साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आइए स्टार्टअप से जुड़ने के मुख्य कारणों पर नजर डालें। लचीला शेड्यूल। निश्चित रूप से, आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से काम शेड्यूल कर सकते हैं। आपको बस अपने बॉस से बातचीत करनी होगी।
एक और फायदा यह है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से से दूर से काम कर सकते हैं। आपको बस एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। कार्यों की विविधता। स्टार्टअप में काम करने के दौरान आपके सामने आने वाले अवसर और चुनौतियां लगातार बदलती रहेंगी। इसका मतलब है कि आपके पास स्थिति के अनुकूल होने और प्रोजेक्ट के आगे के विकास के लिए आवश्यक कार्यों को करने के लिए नए कौशल हासिल करने का मौका होगा। रचनात्मक वातावरण। ये व्यापक रूप से ज्ञात है कि जो लोग जोखिम उठाते हैं और नए व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके पास बहुत सारे विचार होते हैं और वे रचनात्मकता का स्वागत करते हैं। वे मौलिक होने के लिए नए दृष्टिकोण, उत्पाद और सेवाओं का पता लगाते हैं। इसलिए आपको संस्थापकों से संपर्क करना चाहिए जो आपको हर चीज को नए नजरिए से देखने में मदद करेंगे। व्यावसायिक विकास। किसी स्टार्टअप में शुरू से ही काम करने से आपको आवश्यक कौशल और ज्ञान की नींव बनाने, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने और कई कार्यों की जिम्मेदारी लेने में मदद मिलती है। इसके अलावा, जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता है, आप नए करियर के अवसर प्राप्त करके एक पेशेवर के रूप में विकसित होंगे। दोस्ताना टीम। चूंकि ज्यादातर स्टार्टअप छोटे होते हैं, इसलिए आपको अपने सभी सहकर्मियों से व्यक्तिगत रूप से परिचित होने का मौका मिलेगा। आप कंपनी की सफलता को बढ़ावा देने के लिए अपनी टीम के साथ अपने विचार और सोच भी साझा करेंगे। स्टार्टअप से जुड़ना एक परिवार का हिस्सा बनने जैसा है। करियर के अवसर। कभी कभी एक बड़ी कंपनी स्टार्टअप की क्षमता से ज्यादा भुगतान करती है। हालांकि, स्टार्टअप में, आप पूरी तरह से अलग अलग कार्य करते हुए नए प्रोत्साहन और कौशल प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय में, आपके पास एक पेशेवर के रूप में अपूरणीय अनुभव होगा। एक अच्छा विचार खोजें। सफल होने के लिए, उद्यमी ऐसे उत्पादों और सेवाओं की खोज करते हैं जिनकी ग्राहकों के बीच बहुत मांग है। मांग। ग्राहकों की जरूरतों और इच्छाओं का विश्लेषण करें और सुनिश्चित करें कि लोगों को वास्तव में आपके उत्पाद की जरूरत है। आपको ये भी पता लगाना चाहिए कि आपका उत्पाद कम से कम 10 ग्राहकों तक पहुंच पाएगा या नहीं। इससे आपको ये तय करने में मदद मिलेगी कि आप कौन सा उत्पाद बनाना चाहते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि, अपने विचार को अमल में लाने से पहले, अपना बाजार अनुसंधान करें और अपने प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करें। एक व्यवसाय योजना विकसित करें। एक विचार होना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए एक व्यवसाय योजना की भी आवश्यकता होती है। एक व्यवसाय योजना एक दस्तावेज है जिसमें कंपनी के उद्देश्य और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके शामिल होते हैं। इसमें व्यवसाय के भविष्य का विवरण और व्यवसाय रणनीति की रूपरेखा भी शामिल होती है। आंकड़े बताते हैं कि योजना बनाने वाले लोग निवेश पूंजी प्राप्त करने और अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में सफल रहे। सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त पूंजी है। व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कोई निश्चित राशि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्टार्टअप की लागत एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्न होती है। व्यवसाय के प्रकार और स्थिति के आधार पर, आपको कम या ज्यादा फंडिंग की आवश्यकता होगी। उपकरण और कर्मचारी वेतन के बिना कुछ छोटे स्टार्टअप आपको लगभग $10,000 खर्च कर सकते हैं, जबकि अन्य उपक्रमों में लाखों खर्च हो सकते हैं। वित्तपोषण का मुख्य स्रोत आमतौर पर उद्यमी की बचत होती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।